सब कुछ लगभग संसद जैसा ही होता है, सब कुछ लगभग संसद जैसा ही होता है। बस फर्क इतना होता है, क्या होता है कि संसद देश के लिए कानून बनाती है और विधानसभा राज्य के लिए कानून बनाती है। दोस्तों, आपने लोकसभा का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर राज्य की अपनी एक संसद होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जो कानून बनते हैं वे कहाँ बनते हैं, कौन तय करता है कि राज्यों में कौन सा कानून लागू होगा। आज हम बात करने वाले हैं राज्य विधानसभा की, जो किसी भी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण कानून बनाने वाली संस्था होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि क्या राज्य विधानसभा में सांसदों की संख्या मन मर्जी से तय हो सकती है? क्या 60 से कम सदस्य भी हो सकते हैं? और क्यों आखिर में क्यों इसकी कार्यप्रणाली संसद जैसी ही होती है? अगर आप यूपीएससी, पीसीएस या किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम राज्य विधानसभा को इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि आपको दोबारा कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं राज्य विधानसभा। इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों क्या कहता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी? 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होती है। किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 500 और न्यूनतम कितनी होती है? 60 होती है। किंतु यदि भारत का राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है? अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से भी कम की जा सकती है। अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से भी कम किया जा सकता है। ये रहा आपका विधानसभा, ये रहा आपका क्या? विधानसभा। अधिकतम यहाँ पे चित्र में देखिए, अधिकतम 500, न्यूनतम 60। अधिकतम कितना? 500, न्यूनतम 60। राष्ट्रपति अगर चाहे तो क्या किया जा सकता है? 60 से भी कम किया जा सकता है। इसको कानून बनाने वाली संस्था भी बोला जाता है। ठीक है। एक जरूरी बात, शेष सारी बातें संसद के समान होती है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ आगे मैं आपको बताऊंगा। बस धैर्य बना के रखिए, एकदम पानी की तरह सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि राज्य विधानसभा जो कि मैंने आपको ऊपर बताया उसको और विस्तार पूर्वक मैं बताता हूँ। राज्य विधानसभा क्या होती है राज्य विधानसभा? आखिर में बहुत कन्फ्यूजन करता है। क्यों करता है कन्फ्यूजन? आसानी से समझिए। राज्य विधानसभा किसी राज्य की मुख्य कानून बनाने वाली सभा होती है। यानी कि यहाँ पे भी लिखा है, चित्र में भी पढ़ लीजिए कि राज्य विधानसभा किसी राज्य के मुख्य कानून बनाने वाली सभा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि की अपनी अपनी क्या विधानसभा होती है? अपनी क्या होती है? विधानसभा होती है। ठीक। अब कहता है ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि सदस्यों की संख्या का मतलब क्या होता है। अधिकतम मैंने बताया 500, ऊपर मैंने आपको बताया अधिकतम कितना? 500। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया अधिकतम 500। ठीक है, अधिकतम 500। तो वही चीज़ को हम देखते हैं कि अधिकतम 500 सदस्य, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब कि किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। इसकी किसी भी राज्य की विधानसभा में यानी कि 500 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। यह सीमा संविधान सभा ने खुद ही तय की है। यह सीमा संविधान सभा ने खुद ही बनाया है। संविधान सभा में ये बात खुद ही कहा गया है। और न्यूनतम 60 सदस्य भी मैंने आपको बताया। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य तौर पर विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य होना चाहिए। सामान्य तौर पर कम से कम विधानसभा में 60 सदस्य होना चाहिए। तो मैंने ऊपर भी आपको बताया, अगर 60 से कम करना चाहे तो कौन कर सकता है, आप बताइए। मैंने आपको बता दिया कौन कर सकता है। लेकिन एक अपवाद है। क्या चीज़ अपवाद है भाई? जैसा कि मैंने आपको बताया भी, यदि भारत का राष्ट्रपति चाहे तो किसी छोटे राज्य की विधानसभा में 60 से कम सदस्य भी हो सकते हैं। अगर कौन चाहे, भारत का राष्ट्रपति चाहे तो किसी छोटे राज्य की विधानसभा में 60 से कम सदस्य भी हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए छोटे राज्य कौन कौन से हैं? छोटे राज्य जैसे कि सिक्किम, गोवा और बहुत सारे हैं, उसमें क्या होता है 60 से भी कम सदस्य हो सकते हैं। कौन चाहेगा? भारत का राष्ट्रपति चाहे तो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 60 न्यूनतम सीमाएं हैं, 60 न्यूनतम सीमाएं हैं। लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से इसे कम भी हो सकती है। राष्ट्रपति की अनुमति से इसे कम भी हो सकती है। 60 न्यूनतम है, 60 न्यूनतम सीमाएं हैं। ठीक है, अब देखिए एक जरूरी चीज, इससे सारी बातें संसद के समान होती हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इससे सारी बातें संसद के समान होती हैं। इसका मतलब यह है कि, इसका मतलब क्या है, इन शब्दों का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राज्य विधानसभा की कार्यप्रणाली का मतलब होता है कि काम करने का तरीका। कार्यप्रणाली का मतलब क्या हुआ? काम करने का तरीका। राज्य विधानसभा की कार्यप्रणाली, काम करने का तरीका। देखिए, काम करने का तरीका लगभग संसद यानी कि लोकसभा जैसी ही होती है। लगभग संसद यानी कि लोकसभा जैसी ही होती है राज्य विधानसभा की। अब देखिए, जैसे दोनों में डिफरेंट बता दिए हैं, जैसे में आपको दोनों चीज़ में मैं डिफरेंट बता दिया हूँ कि संसद यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा। ठीक है, जैसे संसद में लोकसभा में प्रश्नकाल होता है, वैसे राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल होता है। और यहाँ पे भी शून्यकाल होता है संसद में, राज्य विधानसभा में भी शून्यकाल होता है। और संसद में भी विधेयक पेश करना होता है, और विधेयक पेश कहाँ भी होता है? राज्य विधानसभा में भी विधेयक पेश होता है। बजट पास करना हो तो कहाँ हो जाएगा? संसद में। बजट पास करना हो तो कहाँ हो जाएगा? राज्य विधानसभा में। सरकार की जवाबदेहिता कौन करता है? सरकार को जवाबदेहिता कौन करता है? लोकसभा। सरकार की जवाबदेहिता कौन करता है? विधानसभा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि नियम बनाना, प्रक्रिया, चर्चा का तरीका, मतदान प्रणाली सभी किसके समान है? लोकसभा और यहाँ पे राज्य विधानसभा दोनों के समान ही है। ठीक है, जैसे इधर होगा वैसे उधर होता है। सब कुछ लगभग संसद जैसा ही होता है, सब कुछ लगभग संसद जैसा ही होता है। बस फर्क इतना होता है, क्या होता है कि संसद देश के लिए कानून बनाती है और विधानसभा राज्य के लिए कानून बनाती है। क्या बात है, जबरदस्त। बस फर्क इतना होता है कि संसद देश के लिए कानून बनाती है और विधानसभा राज्य के लिए कानून बनाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया होगा तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ समझ में नहीं आया, उसको मैं और भी अच्छे तरीके से बताने का कोशिश करूँगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक धमाल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।